Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे of course that's the audience to decide, but from my end I want to do something which has meaning and experience to it. और लेकिन रुबीना उसमें भी फिट है जब साड़ी और वो और हाँ तो उसमें भी शी इज़ फाइन, उनको मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइट का ही तो सब फाइट है। इसमें मौका दिया रुबीना मैम के साथ काम करने का। मैम मत बोलो सर। कि अगर मैं पक्का अगर एक्टर नहीं होता तो अपने गांव का छोटू होता। Rubina Dilek and Rajpal Yadav, who are soon going to be seen in Z5's upcoming film Earth, got in a conversation with India Forum and spoke their heart out on their film. जाना चाहिए। ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। आप दोनों को किस तरीके का रिस्पांस फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली से मिला? Exactly ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। Okay. So nervous and excited that how the film will turn, but yeah. जी। सर और नहीं बहुत दिन बाद एक हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी कुछ ऐसी भूमिका रिलीज़ हो जिसमें कुछ उसका मीनिंग भी हो, मनोरंजन भी हो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये अर्थ करके अब एक अलग तरीके की जीवन से ली हुई एक ऐसी भूमिका जिसमें बोलते हैं ना कि हम लोग रियलिटी तो नहीं करते लेकिन रियल इज़ इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो एक बहुत ही अच्छा जीवन का इंटरल्यूड जो है एक शिवा के रूप में चरित्र जीने का मौका मिला है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पलाश मुच्छल जिन्होंने ये स्क्रिप्ट फाइनल की और मुझे इसमें मौका दिया रुबीना मैम के साथ काम करने का। मैम मत बोलो सर। रुबीना आपसे जानना चाहूंगी, डेब्यू फिल्म है आपकी, तो व्हेन द स्क्रिप्ट वाज ऑफर्ड टू यू क्या था आपका रिएक्शन एंड व्हाट मेड दिस स्क्रिप्ट एंड व्हाट मेड दिस फिल्म, you know, why did you decide that this is going to be my debut? Two very clear reasons. Firstly, the script itself is the hero, Right. and secondly, Palash had a very clear vision, and that's, I think, for an actor that's what is required. If the director knows what he is going to execute, and if the script and the character is convincing enough, so I think there was no reason that I could have turned it down. Right. Okay, the film जो फिल्म है ये बात करती है एक्टर्स के स्ट्रगल्स के बारे में और किस तरीके से मुंबई में खास करके एक्टर्स किस तरीके से एंड्स मीट करने की कोशिश करते हैं। आप दोनों से जानना चाहूँगी, मतलब ऐसी तो नहीं लेकिन रियल लाइफ में क्या आप दोनों ने भी ऐसी स्ट्रगल्स देखी हैं और जब ये कर रहे थे कहीं ना कहीं क्या इन स्ट्रगल्स को रिलेट किया? I've had my struggles. या मैं तो पूरी लाइफ ही हमेशा कि ये करें तो वहाँ पहुँच सकते हैं, ये करें तो वहाँ पहुँच सकते हैं, ये कर लें तो अपने को सहारा मिल जाएगा उससे। तो मैं तो कक्षा 6 में था तो पढ़ाई के लिए 120 रुपये कमाए थे किताबें खरीदने के लिए। तो आई थिंक अब जैसे शिवा ने जो रास्ता अपनाया या मधु, शिवा और पार्वती जो है वो, तो आई थिंक तरीका कोई भी हो लेकिन विचार तो कहीं न कहीं हर आदमी के अंदर आते हैं कि हमें उस मंजिल पे जाना है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो फिर उसके लिए क्योंकि बच्चा भी है या वाइफ भी है या फिर मैं जिम्मेदारी पति की भी है या वाइफ भी कहती है कि पति जो चाहता है वो बने, मैं उसका फुल सपोर्ट बनूँगी। तो ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है होने वाला। मैंने ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रगल किया है एंड आई कैन, मतलब टुडे आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट मेरा जो करियर का सम टोटल है इट्स लाइक 70% ऑफ माई फेलियर्स एंड 30% ऑफ माई सक्सेस। सो जो आज आप लोग मुझे देखते हैं वो मेरा 70% इज़ माई बैकलैश, माई डिसअपॉइंटमेंट्स, माई फेलियर्स, माई not getting a role, not being able to break through it. So I think I've embraced those failures और ये अर्थ जो फिल्म है वो इन struggles and failures को बहुत ही इमोशनली और एक्सट्रिकेट तरीके से दर्शाती है अबाउट हाउ
an actor who is so passionate about his dream never gives up. So it's the idea of never giving up. And I think अगर आज राजपाल सर यहाँ पहुँचे इस मुकाम पर, मैं जो भी अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही हूँ, ये कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ना एक पैशन है, द डिज़ायर ऑफ स्टिल वांटिंग टू डू समथिंग, गिविंग अ मीनिंगफुल, अ क्रिएटिव air to whatever we do. There is that passion which keeps us alive, and I think that's what the story about this film is also, that आप बहुत कुछ सह लेते हो, आप बहुत कुछ झेल लेते हो, बिकॉज आपको आपके उस अभिनय में आपको अपना पैशन दिखाई देता है. एंड आई हैव स्ट्रांगली फेल्ट इट, एंड आई फील इट एवरी डे कि यार कम वॉट मैं अपने इस पैशन के लिए आई कैन गो टू लेंथ्स. सो आई थिंक that's what it is about. और सबसे अच्छी बात क्या है कि शिवा या मधु जैसे कैरेक्टर्स के लिए, कि अगर आपके सपने जिंदा हैं तो बहुत बेचैनी है. सपने अगर सपने मर गए तो बेचैनी ख़त्म. तो कहीं न कहीं पत्नी के रूप में, सपोर्ट के रूप में सपनों को ज़िंदा कर देना, कहीं कहीं अपनी फाइट से ज़िंदा, लेकिन सपने ज़िंदा रखोगे तो लाइफ अभी मरी नहीं है. अभी चीज़ें अगर सॉल्व नहीं हुई हैं तो अभी सॉल्व होने के रास्ते पे भी हैं. मतलब आप पॉजिटिव रहिए. तो आई थिंक शिवा और ये अर्ध और मधु कहीं न कहीं लोगों को इस बात के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं कि सपने और कर्म दोनों में फाइट करते रहिए. जी राजपूत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ट्रेलर में एक सीन है आई थिंक एंड के दौरान, जहाँ पर आप कहते हैं, आप मधु से कह रहे होते हैं कि मेरी हाइट पर लोग कमेंट करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं. कहीं रियल लाइफ में कभी जब आप आपकी स्ट्रगल्स के दौरान ये कुछ क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया? हाइट का ही तो सब फाइट है. हाइट नहीं तो मुझे बचपन से 100 फीट का बना दिया. और मैं उससे 10 साल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया कि अगर राजपाल आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते. तो बड़ी 10 साल मुझे लगे. मैं इसमें बहुत कि हमेशा जब मीडिया बंधु मिलते हैं तो एक क्वेश्चन शायद सबसे पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा कि हमेशा कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते. 10 साल बाद मैं सोच पाया कि अगर मैं पक्का अगर एक्टर नहीं होता तो अपने गांव का छोटू होता. क्योंकि क्या होता है कि एक चीज़ नहीं है ये, इसमें किसी गलती भी नहीं है और इसको मज़े की तरह लेना चाहिए. मैंने इसको मजाक में ज़रूर बोला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा मशवरा है कि हमेशा आदमी की कद काठी देख के उसको नाम दे देते हैं तो वो स्वीकार भी कर लेता है. तो लेकिन आप उसको अगर इससे लेते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, देखिए आप इस नाम से दुखी हैं, तो आई थिंक फिर आपके लिए भी ये नाम और आपकी कदकाठी प्रॉब्लम है. लेकिन ना आपकी कोई तो पहचान दिखती है, तो इस पहचान में आप क्या क्या नींव रख सकते हैं, क्या क्या पहचान बना सकते हैं, तो वही हाइट फिर आपकी फाइट में बदल के और बहुत बड़ी हाइट में हो जाती है. तो आई थिंक वो कहीं न कहीं दूसरों को ये कि अगर हमें नहीं बोला गया है तो लाखों लोगों को बोला गया है. क्योंकि जब हम उस लाइन में हैं तो 100% आप अगर 5 फीट 2 इंच के दिखते हैं तो कैसे आदमी को दिखेगा कि आपके अंदर 50 फीट की हाइट है. तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी. जी एब्सोल्युटली. रुबीना, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी रही जो ये फर्स्ट आई थिंक, क्योंकि डेब्यू भी रहा, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं क्या ये भी कनेक्शन था, क्योंकि आपका एक शो इतना सक्सेसफुल रहा शक्ति, इट वाज समवेयर बेस्ड, मतलब लूजली एक कनेक्शन भी था यहाँ पर. तो कहीं ना कहीं वाज इट वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू अगेन बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट यू एनी विच वेज प्लेड, और क्या कोई फीडबैक या क्या कुछ सर को आपने कोई ये दिए कि बिकॉज यू प्लेड द कैरेक्टर योरसेल्फ? एक्चुअली शो मैंने जो शक्ति किया है और इस फिल्म का जो किरदार मधु है वो बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है. In fact, this is a very interesting question. मैंने I asked the same question to Palash also. मैंने कहा, is there any relevance to the show that I have done? Because जब मैंने story fully सुनी नहीं थी and we were just meeting and all, he said no, nothing like that. But
ये कहानी तो बिल्कुल ही अलग है. It's about a wife who aspires the dreams of her husband and who's always there for her husband and always supports him. कि मतलब कम वक्त में आपको अपना सपना पूरा करना है, मैं पीछे खड़ी हूँ. तो ये तो मतलब इतनी सिंपल सी कहानी है, बट इट इज़ सो रिलेटेबल दैट आई थिंक मिलियंस ऑफ वाइव्स एंड मिलियंस ऑफ कपल्स विल रिलेट टू शिवा एंड मधु. तो बहुत ही अलग था. ऑफ कोर्स व्हाट आई हैव प्लेड इन शक्ति, ऑल ऑफ यू नो इट, वी हैव डन दैट थिंग फॉर 5 years. बट रिलेटेबिलिटी, अगर आप कहना चाहे, the character Soumya that I played and this character which will be soon seen on Z5 will have relatability. तो वो relatability वाला जो quotient है, I think yes you can say that, but comparison या फिर ये दोनों connected है, not at all. She's way different. ओके, आप दोनों के इनिशियल इंप्रेशंस की अगर बात करें तो जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार सेट पर मिले, क्या आपका इनिशियल इंप्रेशन रहा? राजपाल सर आपको तो सभी जानते हैं, लेकिन रुबीना के बारे में वो उसी टाइम पर बिग बॉस से आई थी 14 जीत कर, तो क्या आप जानते थे कि आपने उन्हें देखा था बिग बॉस? नहीं, रुबीना को ऑफ कोर्स बिग बॉस और ये सब उसको देखा था, लेकिन मैंने पहले दिन पलाश को थैंक यू बोला, क्योंकि रुबीना के साथ काम नहीं किया था. तो जब तक आदमी से मिलो ना या तो पता नहीं होता ना कि इनका क्या नेचर है, किस तरीके. तो शी वॉज वेरी मच प्रोफेशनल, वो प्रॉपर अपने एक बिल्कुल कैरेक्टर पे, और जिस तरीके का कैरेक्टर था, क्योंकि इनमें और मधु में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसमें अपने आप को एकदम कन्वर्ट कर देना, यही तो अभिनेता का होता है कि वो अगर सरेंडर कर दे चरित्र के सामने. तो पहले दिन ही पलाश को मैंने बोला, मैंने कहा 100%. शिवा कितना फिट है पता नहीं, लेकिन मधु कतई फिट है, मतलब आपने तो वो और वो मुझे पूरी फिल्म में जब हमने रुबीना के साथ काम किया तो शायद वो ट्यूनिंग हमारी दिखती है सीनों में, और उसकी मुझे बहुत खुशी है कि सही अगर चरित्र के अनुसार अगर समझदार अभिनेता या अभिनेत्री जुड़ जाता है तो उसमें कितने 4 चांद लग जाते हैं उसमें. रुबीना, आप क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ एक्सट्रीमली हम्बल. इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है वो उनके एटीट्यूड में कभी नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाट ही मेड मी फील द डे वन. जिस दिन हम लुक टेस्ट के लिए, फ़ोटोशूट के लिए मिले थे पहली बार, ही जस्ट मेड मी फील एज इफ़ आई एम नॉट न्यू. और दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. एंड आप बहुत बड़े एक्टर हो सकते हैं, यू कैन बी अ सुपरस्टार और हीरो, इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग इट रियली डजंट सर्व. ही इज़ ऑफ कोर्स एन एक्सेलेंट एक्टर, बट ही इज़ इवन मोर greater a human being, and that's what he's given me the comfort, and he never made me feel as an outsider or a newcomer, and that helped me be who can be relaxed and can focus on the work. So मुझे कभी भी stress नहीं लेना पड़ा after knowing him कि यार I'm working with a legend who's devoted his life, 25 years of his life to this industry, has so much of experience, knows who's and who, and कितना कुछ किया है इन्होंने. तो वो कितना कुछ का ये बैगेज अपने साथ नहीं लेकर चलते हैं, and that's one thing that is extremely amazing about him. ये इसमें फिर आप ये इस जो भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ये सौभाग्य की बात है, लेकिन हम दिल से बोल रहे हैं कि अब रुबीना के साथ पूरी कास्ट, क्रू और पूरी यूनिट ने, बोलते हैं कि पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक, जो मतलब इतनी सब लोग फिल्म को जिस पॉजिटिविटी से शूट किया सबने मिलके, चाहे बैक स्टेज हो चाहे ऑन स्टेज हो, वो स्पिरिट को मैं हमेशा बोला कि मुझे इसमें स्पिरिट सीखने का मौका मिला कि अगर सबकी स्पिरिट बहुत तेज है तो काम करने में 3 गुनी एनर्जी बढ़ जाती है. और स्पिरिट हमें थोड़ा सा ये कि फिल्म चूँकि घर घर की फिल्म है, और एक जो भी प्लेटफॉर्म मिले वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो घर घर का प्लेटफॉर्म, लेकिन थैंक्स Z5 की जिन्होंने इस फिल्म को एक
बहुत ही कमाल का मीनिंग दे दिया कि ये फिल्म ZEE5 अपने प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में रिलीज़ कर रही है। जितना थैंक यू बोलें उतना कम है। जी, तो मैं ना आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। आपसे अभी तक जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस किए वो ये था कि आपके लिए मतलब ये आप हैं नहीं, जो आपका कैरेक्टर है, बट कहीं ना कहीं जितने कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, फिर चाहे वो सौम्या हो, फिर चाहे वो छोटी बहू हो, हमेशा आपके कैरेक्टर्स ऐसे ही डी ग्लैमराइज्ड ही रहे हैं, वो सीधी सादी सिंपल साड़ी वाली। तो ये जो डेब्यू आप मूवी करने जा रही थी, फर्स्ट फिल्म करने जा रही थी, कहीं कभी एक्सपेक्टेशन ऐसे दिल में थी कि यार मेरा डेब्यू कैरेक्टर होगा, इट विल बी समथिंग वेरी ग्लैमरस, ऐसा कुछ? In fact, Palash had asked me, what do you think after this film releases? What kind of roles you want to do? Any glamorous role or any, every actor has a desire, sari urte hue, Yash Raj films and romance and this and that. I told him one thing. That glamour quotient or that, I am, that diva kind of a thing. I think personally I can carry and handle that. When I'm given an opportunity and a platform, I want to make it experiential. So that experience, what I believe, is so much to do with emotions, is so much to do with the nuances, that interviews mein hai na, I've come all glammed up. But when I am there doing a serious business, I want to do it a serious business. So मेरे लिए it has never been a point of regret. मेरे लिए living that experience, creating a character जो कि is my 100% sincere effort is what is important. It doesn't matter to me कि यार वो शिफॉन की सिल्क की साड़ी लहराते हुए गाना गाते हुए, and that's irrelevant for me. For me, what is important is people remember me, people know that these are the characters I have done. अच्छे लगेंगे, बुरे लगेंगे, of course that's the audience to decide. But from my end, I want to do something which has meaning and experience to it. और लेकिन रुबीना उसमें भी फिट है, जब तो साड़ी और वो और हाँ, तो उसमें भी शी इज़ फाइन, उनको मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। शी इज़ 3 डायमेंशनल। ओके, लास्टली जानना चाहूँगी कि इस मूवी में शिवा के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट रही है उनकी वाइफ मधु, लेकिन आप दोनों की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, कौन है आप दोनों का वो सपोर्ट? आप दोनों की लाइफ में, रियल लाइफ में शिवा और मधु कौन है, क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स अभिनव जी, बट इट्स नॉट ऑलवेज अ पार्टनर। सो नहीं, रियली राधा। इनफैक्ट ये अभी तारीफ कर रहे थे उनके ऊपर, इज लाइक शी जस्ट हैंडल्स एंड मैनेजेस मी सो वेरी वेल, शी नोज इट। वो हाँ, वो मामला राजपाल अगर है तो अभिनय भी करना, ये भी करना, वो भी करना, तो डिजिटल वर्ल्ड है, तो आई थिंक पूरा आधा डिपार्टमेंट वाइफ ने संभाला हुआ है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। ओके, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे who are waiting to see you both together? We are waiting to hear the response. So I think जितना उत्सुक आप लोग हैं उतने ही उत्सुक हम लोग हैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक छोटी सी कोशिश की है कि जीवन में ही सिनेमा होता है, तो जीवन के उन पहलुओं से इंस्पायर्ड होके जो है पलाश मुच्छाल साहब ने जो ये फिल्म बनाई है अर्थ, आप सब देखेंगे तो इसको एक अर्थ मिल जाएगा और हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। प्लीज़ 10 जून को ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप, और हमारी फिल्म अर्थ को आशीर्वाद दीजिए। देंगे। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Well, if you like this conversation with Rubina and Rajpal, do not forget to subscribe to our channel.